नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे किसी भी इनफर्टिलिटी कपल में सक्सेस होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है। जब कोई कपल हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले फीमेल और मेल दोनों के ही इवैल्यूएशन करते हैं। मेल में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है सीमेन एनालिसिस, जिसमें हम स्पर्म की मात्रा यानी कि काउंट, मोटिलिटी, चलने की गति और मॉर्फोलॉजी, इनको सबसे पहले चेक किया जाता है। फीमेल पेशेंट में एज फैक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है उनकी नेचुरल एग्स या प्रेग्नेंट होने की क्षमता कम हो जाती है। यूजुअली 35 इयर्स के बाद हम देखते हैं कि उनकी एग्स की क्वालिटी या डिम्बाणु की क्वालिटी कम होने लगती है, जिसे चेक करने के लिए हम AMH टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट है, और TVS अल्ट्रासाउंड से हम देख सकते हैं कि ओवरीज में कितने एग्स प्रेजेंट हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि उनकी ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक्ड हैं, जो कि एक एक्सरे है, यूट्रस के लिए किया जाता है। थर्ड है यूट्रस, जो बच्चेदानी है उसकी लाइनिंग, एंडोमेट्रियम और उसका साइज और वो हेल्दी है कि नहीं है। यूट्रस को चेक करने के लिए यूजुअली हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड यानी कि TVS करते हैं। जब कोई कपल IVF ट्रीटमेंट में जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि हमारे केस में सक्सेस चांसेस कितने परसेंट हैं। तो यूजुअली जो सक्सेस चांसेस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो मेनली डिटरमिन करेंगे कि IVF केस में सक्सेस होगा या कितना परसेंट सक्सेस होगा, वो दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फर्स्ट है कि एम्ब्रियो क्वालिटी। जब हम IVF स्टिमुलेशन करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, तब हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से ये मॉनिटर करते हैं कि फीमेल के एग्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। साथ ही ओवम पिकअप प्रोसीजर के बाद जब वो एग्स लेबोरेटरी में लिए जाते हैं तो हस्बैंड का सैंपल जब प्रोवाइड होता है तो हम फर्टिलाइज करके ICSI मेथड यूज़ करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन किया जाता है और 3 to 5 डेज के बाद हम एम्ब्रियो क्वालिटी को चेक करते हैं। यूजुअली 5th डे ऑफ एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है वो डिटरमिन करता है कि एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी बनी है। अगर एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है, ब्लास्टोसिस्ट की ग्रेडिंग बहुत अच्छी रहती है, तो इन एम्ब्रियोज के इम्प्लांट होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल की एज ज़्यादा होने के कारण एग क्वालिटी कम होती है, जिसके लिए हम लेज़र हैचिंग की मदद भी ले सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो IVF सक्सेस को डिटरमिन करती है वो है एंडोमेट्रियम, यानी कि जब हमारे भ्रूण तैयार हो जाते हैं तब हमें उन्हें बच्चेदानी या गर्भाशय में स्थापित करना होता है। इसे स्थापित करने के लिए पहले हमें यूट्रस को प्रिपेयर करना पड़ता है। यूट्रस को चेक करने के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो हम पेशेंट्स के लिए करते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या TVS में हम देखते हैं कि लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। यूजुअली 14 से 15 डेज ऑफ द साइकिल में ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। उसमें ट्रिपल लेयर पैटर्न, ऑक्सीजन फ्लो सब हम चेक करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो यूट्रस को चेक करने के लिए है वो है हिस्टेरोस्कोपी। इसमें एक कैमरा की मदद से हम यूट्रस के भीतर में देख सकते हैं कि वहाँ कोई पॉलिप या सेप्टम या कोई एडिशंस या कोई और खराबी तो नहीं है। हिस्टेरोस्कोपी जनरली हम सभी IVF पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं, क्योंकि 10 से 15% पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में कोई माइनर डिफेक्ट पकड़ा न जाए। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि पेशेंट की IVF चांसेस कैसे हैं। अगर गुड क्वालिटी एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो हम एक अच्छी डेवलप्ड एंडोमेट्रियम में ट्रांसफर करते हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सबसे मैक्सिमम है। धन्यवाद।